जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि राणा नायडू का सीज़न 2 अब ऑफ़िशियली रिलीज़ हो गया है और यहाँ पे पूरी के पूरा सीज़न 2 मैंने एक्सप्लेन किया है। ये एपिसोड 8 तक है, इसमें सिर्फ़ 8 एपिसोड है, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन सीज़न 1 से कहीं गुना बेहतर है और यहाँ पे राणा का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ है इसमें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें गोवा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नागा जो है यहाँ पे एक फाइट क्लब चला रहा होता है और यहाँ पे उसके लिए आज एक बहुत ही खास दिन हुआ करता है क्योंकि आज सबसे बड़ी फाइट होने वाली होती है जहाँ पे एक हट्टा खट्टा बड़ा सा बॉक्सर आया होता है और उसके अगेंस्ट राणा आया होता है जहाँ पे राणा के ऊपर सभी लोगों ने पैसे लगाए रखे होते हैं और यहाँ पे इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे राणा बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है इस सिचुएशन में ये कैसे अटका वो दिखाया जाता है 10 घंटे पहले का, जहाँ पे फ्लाइट में जो है राणा और उसकी बीवी नैना बैठे होते हैं, जहाँ पे राणा ने सारे गलत काम छोड़ दिए होते हैं और महाजन से भी कांटेक्ट ख़त्म कर दिया होता है। जहाँ पे ये देख के नैना बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, जहाँ पे नैना थोड़ी जा रही होती है वॉशरूम की तरफ, तभी यहाँ पे राणा की जो है फ़ोन में एक वीडियो आया होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसका बेटा एनी को किसी ने किडनैप कर लिया होता है। जहाँ पे जैसे वो इंडिया लैंड करते हैं, वो कॉल करता है अपनी जो है पार्टनर को, लौरा को, और यहाँ पे हमें पुलिस वालों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक गुंडे को जिसका नाम होता है रऊफ, जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसे पकड़ने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे राणा अपने बेटे को बचाने के लिए एक आदमी जिसका नाम होता है ओबराय, उससे बात करने के लिए आया होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम जो है महाजन का साथ छोड़ दो, तुम मेरे साथ काम करो। यहाँ पे फिलहाल तो राणा ये सब चीज़ें नहीं चाहता था और यहाँ पे वो बोलता है कि ये सब अब बात ही बात है। तब यहाँ पे नैना उसे कहती है कि तुम्हें अपने बेटे को बचा के लाना होगा। तब यहाँ पे फाइनली वो गोवा पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उसके बेटे की स्मार्ट वॉच को ट्रैक करते हैं और यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि उन्होंने जो है स्मार्ट वॉच को यहाँ पे फेंक दिया और यहाँ पे चले गए। और यहाँ पे लारा कहती है कि हमें एक ऐसे आदमी को ढूंढना चाहिए जो गोवा के बारे में सब कुछ जानता हो, इस एरिया के बारे में। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा का, जहाँ पे वो जो है एक फाइट ऑर्गेनाइज करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम होता है चीकू और यहाँ पे बेसिकली नागा के ऊपर 3 करोड़ का कर्जा हुआ है। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि आज एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है जहाँ पे हमारा जो बॉडी बिल्डर है वो हारने वाला है सामने वाले बॉडी बिल्डर के वास्ते, जहाँ पे वो बॉडी बिल्डर के ऊपर सभी लोगों ने पैसे लगाए हैं, तो इस हिसाब से तो हम जीत जाएंगे। तभी यहाँ पे अर्जुन आता है जो कि इसका बेटा है और यहाँ पे उसे बताता है कि हमारा बॉडी बिल्डर तो भाग चुका है। यहाँ पे ये बात सुन के वो और परेशानी में आ जाता है। तभी यहाँ पे वो जो है राणा को नोटिस कर रहा होता है और यहाँ पे वो राणा से बात करने के लिए आया होता है और यहाँ पे वो राणा उसे बताता है कि वो जो है एक किडनैपिंग गैंग के बारे में यहाँ पे पता लगाने के लिए आया है। यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तब यहाँ पे वो चीकू को जाके जो कि एक बंदा है उससे जाके पूछता है कि किडनैपिंग के बारे में तुम्हें क्या पता है। जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे एक गैंग के बारे में पता है, लेकिन मेरे अगर पैसे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तब यहाँ पे हम दिखाया जाता है कि राणा उस बॉडी बिल्डर से फाइट कर रहा होता है। बेसिकली यहाँ पे राणा को हारना है ताकि सारे के सारे पैसे जो है नागा के निकल जाए। और यहाँ पे पहले तो वो बहुत मार खाता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो बॉडी बिल्डर जो है राणा की फैमिली के बारे में भला बुरा खेलने लगता है और यहाँ पे तो उसकी दिमाग फिर जाता है और यहाँ पे वो बहुत ही आराम से जो है उसे पेल लेता है और यहाँ पे इसकी वजह से नागा जो है पूरे के पूरे पैसे हार जाता है। और यहाँ पे जो चीकू की गैंग के बीच में और राणा और नागा के बीच में लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे चीकू जो है फाइट के बीच में जो है उस बंदे का नाम ले लेता है जिसने जो है इन सबको किडनैप किया होता है, बच्चे को, यानी उस गैंग को। और यहाँ पे राणा और नागा वहाँ से निकल जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तेज का, जहाँ पे उसका जो है एक हाथ काम नहीं कर रहा होता है, जहाँ पे उसे देखने के लिए सारे के सारे नायडू परिवार आया होता है, जहाँ पे वो उसे कहते हैं कि तुम अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर भी यहीं पे काम कर रही होती है जिसका नाम होता है एना, जहाँ पे वो उसे कहती है कि मैं अब पॉटी की ओर जाने वाली हूँ, इसके लिए जो है मैं पैसे जमा कर रही हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के तेज कहता है कि क्या मैं भी आ सकता हूँ और उसके बदले मैं जो है तुम्हारे जो है एक्सपेंसेस को संभाल लूँगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि ठीक है। तब यहाँ पे हमें राणा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो है क्लब में आया होता है और यहाँ पे उसे पता लगा होता है कि वीआईपी रूम में एक आदमी है जिसका नाम सैफ है, उसने ही उसके बेटे को किडनैप किया है। और यहाँ पे जो नागा है उन सबकी मदद कर रहा होता है, जहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट करता है सभी लोगों को। और यहाँ पे राणा और लौरा जो है वहाँ पे वीआईपी रूम में चले जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीट देते हैं, जहाँ पे वो सैफ को भी पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन सैफ जो है राणा के बेटे एनी के ऊपर बंदूक रख देता है और यहाँ पे वो जो है अब जो है राणा को शूट करने वाला होता है, लेकिन उसमें कोई गोलियां नहीं होती है। तभी यहाँ पे जो राणा है उसे इतनी बुरी तरीके की मौत देता है जहाँ पे वो उसे चला के मार देता है और फाइनली जो है
नागा, राना और उसका बेटा और लौरा निकल जाते हैं एक प्राइवेट जेट की जहाँ से टेक ऑफ हो सकता है उस जगह पे। तब यहाँ पे उनके पीछा करते-करते जो है सैफ के जो है कुछ गुंडे भी आ जाते हैं जहाँ पे वो उनके ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं। लेकिन कैसे न कैसे बच के वो जो है प्लेन की जगह पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे राना नहीं चाहता था कि नागा उसके साथ आए, तो यहाँ पे वो उसे छोड़ के ही चले जाते हैं। और यहाँ पे फाइनली जो है राना उस आदमी जिसका नाम होता है ओबराय उससे मिल रहा होता है, जहाँ पे ओबराय उसे फिर से सेम ही ऑफ़र दे रहा होता है कि उसे महाजन का साथ छोड़ना चाहिए और उसके साथ आना चाहिए, जिसके बदले वह उसे बहुत सारा पैसा देगा। तभी यहाँ पे जो ओबराय है उसके 2 बेटे आ जाते हैं, जहाँ पे एक का नाम होता है चिराग और एक का नाम होता है आलिया, जहाँ पे ये मूवी बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे इन्हें हाल-फिलहाल में जो है 800 करोड़ का घाटा हुआ है। यहाँ पे वो अपने फादर से कह रहे होते हैं कि उन्हें जो है अपना स्टूडियो बेच देना चाहिए और मुंबई में जो है टीएसएल की टीम को खरीदना चाहिए, जिसकी वैल्यू है 8,000 करोड़। जहाँ पे ओबराय इसके लिए रेडी नहीं हो रहा होता है। बातें जो है राना एकदम ही गौर से सुन रहा होता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि इसमें उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। फिर यहाँ पे वो घर पे पहुँच जाता है, जहाँ पे नैना उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें आते-आते इतना समय क्यों लग गया? तभी यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वो ओबराय के साथ काम करने वाला है और यहाँ पे वो जो है इतना पैसा कमा लेना चाहता है एक ही मिशन में कि उसे नेक्स्ट टाइम पैसे कमाने की ज़रूरत ना पड़े। जहाँ पे ये बात सुन के नैना कहती है कि मुझे पता है कि तुम एट द एंड वही दलदल में फँसने वाले हो। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, जहाँ पे नैना इस बात के लिए एग्री नहीं कर रही होती है। फिर यहाँ पे हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पुलिस वाला आके रऊफ़ को जो है कहता है कि आपके जो है 6 लोग जो है गोवा में मारे गए हैं। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सैफ को दे दो। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि उन 6 लोगों में से एक सैफ भी था। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है किसने मारा उन्हें? जहाँ पे वो बोलता है कि राना। जहाँ पे वो कहता है कि चल तेरा फ़ोन दे। यहाँ पे वो उसका फ़ोन ले लेता है और फटाक से जो है राना को कॉल करता है और यहाँ पे कहता है कि मैं रॉब मिर्ज़ा बात कर रहा हूँ जेल से। तू कब आ रहा है मुझसे मिलने? राना जो है रऊफ़ से मिलने आया होता है, जहाँ पे उन दोनों के बीच में कुछ भी ढंग की बात नहीं हो रही होती है। जहाँ पे बेसिकली इन दोनों के बीच में अब जो है कंट्रोवर्सी होने वाली है। जहाँ पे रऊफ़ का जो ख़ास आदमी सैफ है, उसे जो है राना ने मार दिया होता है, जिसकी वजह से वो और उसके बीच में दुश्मनी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तू इससे नहीं बचने वाला। फिर यहाँ पे हमें ओबी महाजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो न्यूज़ में उसके जो भी कांड हुए थे उसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं जीतने वाला है, उसे पता है और इसीलिए जो है वो एक आर्मी से मिलना चाहता है और यहाँ पे जेल में जाके वो राउत से मिलता है, जहाँ पे वो कहता है कि अगर जो है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, यहाँ पे तुम्हारे एरिया के सारे वोट्स मुझे चाहिए, बदले में तुम जो चाहोगे वो मुझे मिलेगा। जहाँ पे राव उसे कहता है कि मुझे बस इस जेल से बाहर निकाल दो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा का, जहाँ पे जो चीकू होता है उसकी बॉस जिसका नाम होता है अंजलि, उसके 3 करोड़ जो है इसने खाए होते हैं। जहाँ पे वो उसे कैसे न कैसे करके पैसे माँगने की कोशिश कर रही होती है। जहाँ पे वो क्लियरली उसे मना कर रहा होता है और यहाँ पे वो उसे एक टाइम पीरियड माँगता है और कहता है कि उसका बेटा जो कि राना है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है और यहाँ पे वो उसके सब पास जो है पैसे लेके आ जाएगा और यहाँ पे उसे पैसे दे देगा। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है राना का, जहाँ पे वो मिस्टर ओबराय के स्टूडियो पे गया होता है। जहाँ पे वो उससे बात कर रहा होता है और यहाँ पे जो ओबराय होता है उसे वो पहला मिशन उसे दे देता है और यहाँ पे बताता है कि एक सुपर हीरो मूवी बन रही है यहाँ पे, जहाँ पे इसका जो मेन एक्टर है उसके पीछे जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं और अगर तुम्हें जो है इसकी जान बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी जान बची नहीं रहेगी तो हमारे स्टूडियो के ऊपर भी खतरा आ सकता है और हमें ये मूवी हिट करनी है। फिर यहाँ पे राना जो है ओबराय की बेटी आलिया से मिलने आया था, जहाँ पे वो उसे बता रहा होता है कि तुम जो है एक टीम खरीदना चाहती हो ना, तो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे जो है मेरा कट चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि तुम मेरी मदद क्या ही कर सकते हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैं एक फिक्सर हूँ और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि जो तुम मूवी बना रही हो वो एकदम ही खतरे में और इसका पार्ट 2 भी बनने वाला है और यहाँ पे वो एक बांग्लो के बारे में भी उसे बताता है, जहाँ पे फाइनली इतनी सारी बातें सुन के आलिया कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हो जाती है और यहाँ पे एग्री कर लेती है इस बात पे। फिर यहाँ पे हमें नैना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो योगा कर रही होती है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही होती है राना की वजह से। तब यहाँ पे वो एक आदमी से मिलती है जो कि उसका दोस्त होता है और उसका नाम होता है नवीन। जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे नैना उसे पूछती है कि तुम्हें डिवोर्स के बाद कैसा लगा। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि पहले तो मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन फिर उसके बाद सब कुछ ठंडा होने लगता है। जहाँ पे नैना जो है बेसिकली डिवोर्स के बारे में सोच रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जफ़ा, तेज और ऐना का, जहाँ पे जो तेज होता है वो जफ़ा से ऐना को मिलाता है और कहता है कि मैं पॉटिक्यूट जाने वाला हूँ, तो स्टूडियो बेचने वाला हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के जफ़ा कहता है कि जो मर्ज़ी आए वो करो। फिर यहाँ पे हमें ओबी महाजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसने जो है पानी के रऊफ़ को बाहर निकाल दिया होता है, जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि रऊफ़ उसकी मदद करेगा और यहाँ पे
उसे जो है अलग से दिखाया गया। तब यहाँ पे रॉक अपना असली रंग दिखाता हुआ कहता है कि बेवकूफ़ कहीं के, मैं जो है तुम्हें बाहर निकालने के लिए कहा और तुमने मुझे निकाल दिया, तुम्हारा इतना बेवकूफ़ आदमी मैंने कभी भी नहीं देखा। यहाँ पे वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ही इलेक्शन लड़ूंगा इसी एरिया में और उसे बहुत ही बुरी तरीके से जीतूंगा। जहाँ पे फाइनली ओबी महाजन को रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और यहाँ पे वो कहता है कि अब मैं जो है पहले हारने वाला था लेकिन अब बहुत बुरी तरीके से हारने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पे ओबी महाजन का पोपट हो चुका होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा का, जहाँ पे वो मुंबई आ चुका है और यहाँ पे कंटिन्यूअसली वो राणा को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे वो उसके कॉल्स को डायरेक्टली अवॉइड कर रहा होता है। तभी यहाँ पे तेज जो है नागा से मिलना चाहता था, वो उसे स्टूडियो बुलाता है और यहाँ पे सारी बात उसे बता देता है। और यहाँ पे तभी जो तेज है वो राणा से बात करता है और कहता है कि वो जो है इस स्टूडियो को बेचना चाहता है, जहाँ पे वो उसके नाम पे है ना राणा के, तो वो उसके नाम पे करके उसे बेचना चाहता है। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो बिल्कुल भी नहीं मानता इस बात से और कहता है कि मैं इसके खिलाफ हूँ। तभी यहाँ पे हमें जो है जफ़ा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की जो कि स्टंट करती है, वो जफ़ा को हिंट्स देने लगती है, जहाँ पे जफ़ा भी उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है। फिर यहाँ पे हमें जो ओबराय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो हॉस्पिटल में जो है मेन लीड से मिलने आता है, मेन लीड एक्टर से, जहाँ पे उसका एक एक्सीडेंट हो चुका था। इसकी वजह से उसे बहुत सारी इंजरीज़ आ चुकी है और यहाँ पे मूवी में जो है वो हीरो को नहीं बदल सकते और इसीलिए वो सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे ओबराय का बेटा चिराग भी कहता है कि वो हीरो बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? तब यहाँ पे कोई भी इसकी बात पे एग्री नहीं कर रहा होता है। तभी यहाँ पे राणा आ जाता है। तो यहाँ पे ओबराय उसे कहता है कि तुम्हें जो है अब यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे बताओ, तुम्हारी ज़िम्मेदारी थी ना यहाँ पे हीरो को बचाने की। यहाँ पे राणा पूछता है कि हुआ क्या है? तब यहाँ पे ओबराय बताता है कि वो एक्टर जो है एक लड़की से मिलने गया था, जहाँ पे उसका अफेयर चल रहा था। तभी यहाँ पे उसके हस्बैंड ने आके उसे बहुत तरीके से पीटा है। जहाँ पे ये बात सुन के ओबराय बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने वाला है, क्योंकि उससे जो है बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तभी यहाँ पे आलिया उसका प्रपोज़ल रखती है और कहती है कि हमें जो है स्टूडियो बेचना होगा, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें फैल गई तो हमारे स्टूडियो की भी वैल्यू गिर जाएगी और हमें जो है टीम खरीद लेनी चाहिए। यहाँ पे कहीं न कहीं राणा का भी इस चीज़ में हाथ होता है, जहाँ पे ओबराय बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है इस चीज़ का। फिर यहाँ पे हमें नवीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कॉल पे वो ओबराय इससे बात कर रहा होता है महाजन से, जहाँ पे वो बेसिकली जो है नैना के करीब आना चाहता है और मालूम करना चाहता है कि राणा अब कर क्या रहा है और यहाँ पे सारा का सारा उसका ही प्लान है। तभी यहाँ पे राणा जो है कार से एक रास्ते से जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है और यहाँ पे जो है रॉब बाहर निकलता है और यहाँ पे वो उसकी ही कार में से, राणा की कार में से बैट निकालता है और यहाँ पे राणा को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि सब कुछ अच्छा किया तुमने, लेकिन ये जो आपसी मतभेद होती है ना, उसमें जो है तुम्हें फैमिली को बीच में नहीं लाना। ये राणा को रॉफ पकड़ के उसे घर पे ले गया था और यहाँ पे उसे वो टॉर्चर कर रहा था और यहाँ पे वो उससे काम कराना चाहता था। बेसिकली वो राणा को अपनी टीम में डालना चाहता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि क्या, जहाँ पे राव बताता है कि वो जो ओबी महाजन है वो उसके एरिया में इलेक्शन लड़ने वाला है, तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो जो है इलेक्शन में ना खड़ा हो और यहाँ पे अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी फैमिली के ऊपर भी बात आ सकती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ओबराय का, जहाँ पे उसकी जो टीएसएल में टीम खरीदने वाला था वो भी सीआई ने रोक लिया होता है। क्यों वो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं। तब यहाँ पे ओबराय जो है राणा को एक मिशन देता है और कहता है कि जाके ये सारे के सारे इश्यूज़ को सॉल्व करो। फिर यहाँ पे जो नागा होता है वो चिराग से मिलने आया होता है। यहाँ पे चिराग से उसे वो कह रहा होता है कि तुम मुझे जो भी काम दोगे मैं वो करूँगा, क्योंकि उसको जो है अंजलि को 3 करोड़ वापस देने होंगे। यहाँ पे चिराग उसे एक काम देता है और यहाँ पे बताता है कि उसे जो है राणा को रोकना होगा। वो टीएसएल में जो है कैसे ना कैसे करके टीम खरीदना चाहता है और बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स गया है वो, तुम्हें इसे रोकना होगा। अगर तुम इसमें सक्सेसफुल हो गए तो मैं तुम्हें बदले में 3 करोड़ दे दूंगा, जिससे ये नागा एग्री हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे राणा और आलिया पहुंचे होते हैं, जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं आप उसकी मंजूरी क्यों नहीं दे रहे टीसीएल में। यहाँ पे ये बोलता है कि तुम्हारा जो ओबराय फैमिली है उससे जो है बहुत सारे स्कैंडल जुड़े हुए हैं, तो हम ऐसी जो है चोर कंपनी को हमारे साथ इन्वॉल्व होने नहीं दे सकते। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि क्या कह रहे हो, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारी जो ये ओनर है आलिया, उसके भी सारे के सारे काले कारनामे की हमारे पास लिस्ट है। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो एकदम ही शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पे वो बाहर जाते हुए डिसाइड करते हैं कि हमें जो है उस ऑयल को वहाँ से निकालना होगा, ताकि तुम्हारा जो है हिस्ट्री सारे के सारे क्लियर हो सके। फिर यहाँ पे वो जो है लौरा को कॉल करता है और यहाँ पे उसे एक गैस सिलेंडर मंगाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि उसने जो है गैस रिलीज़ कर दी है, जिसकी वजह से जो है फायर अलार्म बजना लगता है, जहाँ पे सभी लोग बाहर आ जाते हैं। फिर यहाँ पे लौरा जो है कंप्यूटर पे बैठ के उस फाइल को ढूँढने लगती है और यहाँ पे राणा जो है बॉडीगार्ड से जो है लड़ रहा होता है और यहाँ पे उसे लौरा से दूर रख रहा होता है। यहाँ पे फाइनली लौरा जो है उस फाइल को लेके नीचे आ जाती है, लेकिन तभी यहाँ पे नागा के आदमी उसे पकड़ लेते हैं
और यहाँ पे उससे जो है वो फ़ाइल छीन लेते हैं और यहाँ पे राणा को जो है वो चकमा देने की कोशिश कर रहा होता है नागा और यहाँ पे सक्सेसफुली वो दे भी देता है। जहाँ पे अब नागा जो है इस फ़ाइल को जो है अब कहाँ ले जाने वाला है वो तो उसे अच्छे भली-भाँति पता ही होगा। फिर यहाँ पे राणा और लौरा जा रहे होते हैं और यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि वो जो है फ़ाइल को न्यूज़ रिपोर्ट यानी प्रेस के सामने रखने वाला है। यहाँ पे राणा उसी स्टूडियो पे आता है जहाँ पे वो जो है फ़ाइल सबमिट हुई है, जहाँ पे वो बोलता है कि अगर तुम्हें न्यूज़ चाहिए तो मैं उसी न्यूज़ से बड़ी न्यूज़ दूँगा, तो तुम टेंशन मत लो। जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है रेहान का, जहाँ पे वो एक सक्सेसफुल सिंगर बन चुका है फाइनली और यहाँ पे वो जो है राणा की बेटी को डेट भी कर रहा है और यहाँ पे दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नैना का और यहाँ पे वो नवीन के साथ बैठी होती है, जहाँ पे नवीन उसे फुल इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे वो जो है आज बर्थडे होता है एनी का, जहाँ पे वो उसको यही बारे में बता रही होती है और यहाँ पे वो पूछता है कि तुम डिवोर्स के बारे में क्या कह रही हो? तो जहाँ पे वो बोलती है कि मैं डिवोर्स के बारे में अभी नहीं सोच रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं हमारे पास। तभी यहाँ पे वो उसे जो है किस कर लेती है और हग भी कर लेती है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आलिया का सीन, जहाँ पे आलिया जो है बीसीएसई हेडक्वार्टर्स पे फ़ोन करती है और कहती है कि हमारा जो है ट्रैक रिकॉर्ड एकदम ही क्लियर है, तो अब हमारी डील पक्की हो सकती है ना? फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राणा के घर का, जहाँ पे एनी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे तेज और साथ ही साथ में डॉक्टर भी आई होती है, जहाँ पे तेज ने डिसाइड कर लिया होता है कि वो फाइनली जो है आज बात करने वाला है घर से, जो स्टूडियो से रिलेटेड बात राणा से। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जफ़ा ने अपनी फ्रेंड जो कि है तस्नीन उसे इन्वाइट किया होता है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ने लगी है। फिर यहाँ पे राणा को जो है रऊफ का कॉल आ जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि तुमने बहुत दिनों से मेरा काम नहीं किया, जहाँ पे वो बोलता है कि राणा ज़रा न्यूज़ तो देखो। तब यहाँ पे जो है न्यूज़ आ रही होती है ओपी महाजन के स्कैंडल के बारे में, जहाँ पे उसने जो है एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है जो कि बेसिकली काव्या होती है। जहाँ पे राणा उससे मिलने आता है और बताता है कि उसे जो है वो मारने के लिए भेजा है ओपी महाजन ने, जहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। तब यहाँ पे ओपी महाजन जो है श्रीनी को भेजता है उसे मारने के लिए और यहाँ पे उसे मार भी देता है। बेसिकली यहाँ पे ओपी महाजन उसका काम तमाम करा देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा का, जहाँ पे उसको जो है चिराग कॉल करके कहता है कि 8 बजे तो जो है आलिया की न्यूज़ आने वाली थी, ये न्यूज़ कहाँ से आ गई? बेसिकली राणा ने जो है आपको पता ही होगा कि स्लॉट चेंज करवा दिया है। फिर यहाँ पे हमें नैना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो नित्या को रेहान के साथ देखते हुए कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, जहाँ पे वो उसे अवॉइड कर रही होती है और कहती है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। जहाँ पे नैना जो है राणा को ये सारी बातें बता रही होती है, जहाँ पे राणा कहता है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फँस चुके हैं, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे नैना पूछती है कि तुम तेज को ज़्यादा देर तक अवॉइड नहीं कर सकते, जहाँ पे वो बोलता है कि वो मुझसे जो है स्टूडियो भिजवाना चाहता है, लेकिन वो जो है स्कैंडल मनी यानी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने वाला चीज़ है, जिसे मैं जो है यूज़ करता हूँ। जहाँ पे ये बात सारी की सारी नागा सुन लेता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राणा और ना तेज का, जहाँ पे तेज को सारी की सारी बातें बता देता है, जहाँ पे ये बात सुन के तेज तो बहुत बुरा लगता है और यहाँ पे वो उससे सारे के सारे रिश्ते तोड़ के चला जाता है और यहाँ पे बोलता है कि वो कभी नहीं मिलेगा उससे। यहाँ पे हमें राणा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आलिया उससे मिलने आई होती है और यहाँ पे वो पूछती है कि हमारी टीम तो सक्सेसफुली अब एंटर हो चुकी है, तो इसके बदले में तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जहाँ पे वो बोलता है कि 10। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि सिर्फ 10 करोड़, जहाँ पे वो बोलता है 10% हिस्सा चाहिए। जहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद वो 5% पे आ जाता है, जहाँ पे वो जो है राणा को यहाँ वहाँ छूने लगती है, जिसे दूर से नैना भी देख रही होती है और यहाँ पे वो जो है अब शक का बीज बो रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है स्टूडियो का, जहाँ पे नागा और साथ ही साथ में तेज पहुँचे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है चीकू के कुछ आदमी आए होते हैं, जहाँ पे वो जो है उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे नागा और तेज मिलके उनको निपटा देते हैं और राणा का सीन दिखाया जाता है जो कि आलिया से मिलने आया होता है, जहाँ पे आलिया ने जो है एक नई प्रॉब्लम के बारे में बताया होता है राणा को। बेसिकली यहाँ पे एक प्लेयर होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, जहाँ पे राणा कहता है कि मैं संभालता हूँ। जहाँ पे राणा उससे बात करता है लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा होता है। तब यहाँ पे राणा उसके मुँह पे टेप बन के, उसके हाथापाव बन के जो है उसके ऊपर बॉल से अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे फाइनली वो प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें नागा और तेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नागा ने प्लान किया होता है कि वो जो है टाका डालने वाला है चिराग के लॉकर में, क्योंकि चिराग के लॉकर के जो पिन्स है उसने देख लिए होते हैं और यहाँ पे लास्ट में एक पिन नहीं देखा होता है। यहाँ पे नागा और तेज को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जफ़ा का और यहाँ पे तस्मीन का, जहाँ पे उन दोनों के बीच में जो है इंटीमेसी बढ़ चुकी थी और यहाँ पे जो जफ़ा है उसने सारी की सारी आश्रम वाली बात तस्नीम को बता दी होती है। फिर यहाँ पे हमें रेहान का और यहाँ पे नित्या का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रेहान रऊफ भाई से मिलने आता है। बेसिकली रेहान जहाँ पे जितना अमीर ये सब बड़ा हुआ है वो जो है रऊफ भाई की वजह से हुआ होता है, जहाँ पे वो एक म्यूज़िक
डायरेक्टर से भी मिलाते हैं उसे, जहाँ पे वो म्यूज़िक जो है कंपोज़ करने वाला है नेक्स्ट कमिंग मूवीज़ में, जहाँ पे रऊफ़ भाई उसे एक बात कहते हैं और बोलता है कि तू जो है सिर्फ़ मेरे लिए काम करेगा और तूफ़ान-वूफ़ान का हाथ तू छोड़ दे और यहाँ पे मेरी बात गौर से सुन, जो भी तू कमाएगा उसका 50% मुझे चाहिए। यहाँ पे रेहान भी इसके लिए एग्री कर जाता है क्योंकि वो रऊफ़ भाई से पंगा नहीं लेना चाहता था। फिर यहाँ पे हमें नैना और राना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे राना ने उसे सब कुछ बता दिया होता है टीएसएल के बारे में और 5% कट के बारे में, जिससे नैना भी खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है रेहान का, जहाँ पे वो तूफ़ान से मिलने आता है, जहाँ पे तूफ़ान उसे कहता है कि मैंने तुझे बाप के जैसा पाला और तू मुझे छोड़ के जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो है एक म्यूज़िक बनाया हूँ उसके लिए तुझे गाना गाना होगा, और यहाँ पे वो गा भी देता है। फिर यहाँ पे वो जो है तूफ़ान भाई से कहता है कि मैं रऊफ़ भाई के लिए काम नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के तूफ़ान कहता है कि ठीक है चलो बात करते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है ओपनिंग दिखाई जाती है टीएसएल की टीम की, जहाँ पे राना और उसकी वाइफ नैना भी आई होती है। जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है नागा और तेज का, जहाँ पे वो जो है पिन मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें एक पिन नहीं पता होता, जिसकी वजह से 3 अटेम्प्ट्स होने के बाद वो 12 घंटे के लिए लॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तूफ़ान, रेहाना और नित्या का, जहाँ पे वो कार में बैठ के रऊफ़ भाई से मिलने के लिए आए होते हैं। जहाँ पे जो तूफ़ान होता है वो रऊफ़ भाई से मिलता है और यहाँ पे उसको सारी बात बताता है और कहता है कि वो जो रेहान है वो मेरे साथ रहना चाहता है। फिर यहाँ पे हमें जो है पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओबराय राना और नैना से मिलता है। जहाँ पे ओबराय को जब पता चलता है कि राना जो है आलिया के साथ टीम बना लिया है और उसमें उसका हक एक पॉइंट भी है, यानी 5% हक भी है। फिर यह बात सुन के वो पूछता है कि तुमने ये सब करने के लिए क्या किया? तुम क्या मेरी बेटी के साथ सोए या फिर कुछ और भी ज़्यादा बुरा किया? जहाँ पे ये बात सुन के तो राना का दिमाग भी ख़राब हो जाता है, जहाँ पे नैना को भी शक होता है कि जो राना है उसने कुछ ना कुछ गलत काम किया है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा और तेज का, जहाँ पे वो तिजोरी उठा के भाग रहे होते हैं। तब यहाँ पे रास्ते में उन्हें एक गार्ड पकड़ लेता है, जहाँ पे हड़बड़ी में जो है जो नागा होता है उसने उसे गोली मार दी होती है और यहाँ पे वो गोली मार के जो है भाग जाता है और यहाँ पे पुलिस आ जाती है जो कि तेज को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नैना का और यहाँ पे वो पार्टी से डायरेक्ट जो है नवीन के पास आ जाती है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में अब इंटीमेसी सी बढ़ चुकी है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तूफान, रेहान और नित्य का, जहाँ पे वो कार में बैठ के जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे रऊफ भाई आ जाते हैं, जहाँ पे तूफान और रेहान के तो वो चकले लगा देते हैं और यहाँ पे नित्या जो है पीछे की सीट पे छुपी हुई थी और यहाँ पे उसने ज़री भी आवाज़ नहीं की थी, तो रऊफ भाई को उसके बारे में पता नहीं चलता और यहाँ पे रऊफ भाई वहाँ से चले जाते देखिए वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर सब्सक्राइब। चलो वीडियो को आप आगे उनसे। हैं कि नित्या कॉल कर रही होती है अपने फादर राणा को, जहाँ पे राणा आ जाता है, जहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें उसे बता देती है और कहती है कि ये सारी चीज़ें हुई। जहाँ पे राणा कहता है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं यहाँ से संभाल लूँगा। तब यहाँ पे वो लौरा को कॉल करता है और यहाँ पे कहता है कि वहाँ पे सारे के सारे सीसीटीवी फुटेजेस हटा दो, क्योंकि उसमें मेरी बेटी नित्या भी थी। तभी यहाँ पे राणा से मिलने के लिए नागा भी आ जाता है, जहाँ पे नागा उसे बताता है कि मैं और तेज जो है चोरी करने गए थे, वहाँ से गलती से गार्ड मारा गया और यहाँ पे जो है पकड़ा गया तेज है। जहाँ पे ये बात सुन के तो राणा को और टेंशन होने लगती है, क्योंकि उसे ये सारी की सारी चीज़ों को अब समाप्त करना होगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तेज का, जहाँ पे वो कॉल कर रहा होता है एनी को, जहाँ पे वो उसको सारी सारी बातें बता देता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि वो उसके साथ नहीं आ पाएगा। यहाँ पे एनी भी जो उससे सारे के सारे रिश्ते तोड़ लेती है, क्योंकि उसे जो है एक लड़का ऐसा चाहिए जिसके पास पैसे हो। जहाँ पे वो जो है अब जेल में पहुँच चुका होता है, जहाँ पे जैसे ही सबको पता चलता है कि ये नायडू परिवार से है, उसे सभी लोग पीटने लगते हैं और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब कर देते हैं और यहाँ पे सेल्फ डिफेंस के चक्कर में जो है तेज एक आदमी को मार देता है, जो कि रऊफ का आदमी होता है और यहाँ पे ये होने के बाद तो लोग और भी उसे पीटने लगते हैं और उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। तभी यहाँ पे एक हवलदार जो है राणा को कॉल करके सारी बातें बता देता है और कहता है कि तुम्हारे भाई ने जो है रऊफ भाई के एक आदमी को मार दिया, उसे बचा लो, अगर ये यहाँ पे जेल में रहेगा तो इसका काम तमाम होना पक्का है। यहाँ पे राणा जो है उसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आलिया का, जहाँ पे वो उसके हस्बैंड जो कि होता है, उसका नाम परितोष, उससे कह रही होती है कि तुम मेरा साइड कभी भी नहीं लेते, तुम हमेशा जो है डैड की साइड लेते हो और इसीलिए जो है मैं तुमसे जो है डिवोर्स फाइल करने वाली हूँ और तुम्हें इस पे साइन भी करना है। जहाँ पे ये बात सुन के तो परितोष एकदम ही शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आलिया के पास इतनी ज़्यादा हिम्मत आई कहाँ से। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है लौरा का, जो कि नैना के सामने बैठी हुई थी। बेसिकली जो है राणा ने जो है उसे भेजा होता है लौरा को पता लगाने के लिए नैना क्या कर रही थी सारी रात और कर क्यों नहीं है। और यहाँ पे लौरा जो है पहले नैना से आके मिलती है और कह रही होती है कि ये जो लड़के से तुम मिल रही हो और यहाँ पे उसके साथ रह रही हो, उसका नाम नवीन है और यहाँ पे वो एक पुलिस ऑफिसर।
फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राना, नित्या और नैना का, जहाँ पे नित्या को पुलिस वालों ने समन किया होता है और यहाँ पे इस ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पे राना उसे समझाता हुआ कहता है कि तुम्हें जो है बिल्कुल भी नाम नहीं लेना है रऊफ भाई का, अगर तुम ले लोगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाओगी, तुम्हारे साथ हमारी फैमिली भी फंस जाएगी, तुम इस बात को एकदम ही दिमाग में बैठा लो। फिर यहाँ पे जो नित्या है वो स्टेटमेंट देने के लिए आई होती है और यहाँ पे वो रऊफ भाई का नाम लेना चाहती थी, लेकिन वो नहीं ले पाती और यहाँ पे पुलिस को जो है गवाही दे रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नवीन का, जहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर है ना, वो बन के आया ही होता है। तब यहाँ पे राना को भी पता लग चुका होता है उसका और नैना के चक्कर के बारे में, जहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे उसका कॉलर पकड़ के उसे जो है पकने लगता है गालियाँ, और यहाँ पे कह रहा होता है कि मेरी बीवी से दूर रहो वरना देख लेना कुत्ते की मौत मारूंगा तुम्हें। जैसे ही राना और फैमिली बाहर निकलती है, वहाँ पे रऊफ भाई आ जाते हैं, जहाँ पे रऊफ भाई जो है नित्या से बात करने लगते हैं। बेसिकली रऊफ भाई को तो नहीं पता होता है कि यही लड़की जो है स्टेटमेंट देने आई है, और यहाँ पे अभी भी उन्हें नहीं पता हो रहा था, जहाँ पे वो नॉर्मली ही उनसे बात कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे सीन दिखाया जाता है परितोष और याद में ओबराय का, जहाँ पे परितोष कह रहा होता है अपनी बेटी को समझाइए, वो मुझे डिवोर्स देना चाहती है। जहाँ पे ये बात सुन के ओबराय कहता है कि हाँ उसे देना ही चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के परितोष को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि आपको नहीं पता होगा लेकिन आपके बहुत सारे राज मेरे पास है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और यहाँ पे जो ओबराय है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके पास एक तलवार होती है और यहाँ पे वो उठा के जो है उसका परितोष का गला ही काट देता है। का सीन दिखाया जाता है जिसने राना को बुलाया होता है, बेसिकली वो परितोष की जो है काम डाल दिया है, उसे जो है ठिकाने के लिए रखने आया होता है। जहाँ पे राना के पास भी बहुत सारी मुसीबतें आई होती है, जहाँ पे उसे पता होता है कि सिर्फ ओबराय ही है जो मिनिस्टर से बात करके तेज को बाहर निकाल सकता है, और यहाँ पे ये सारी सारी बातें चल रही होती है। यहाँ पे तेज को बाहर निकालने के लिए जो है 3 शर्तें रखता है ओबराय। पहली शर्त, जो उसने 5% शेयर मांगा है टीएसएल की टीम में, उसे रद्द करना होगा। और दूसरा कि वो सिर्फ ओबराय के लिए एक्सक्लूसिव काम करेगा, जहाँ पे ये सारी सारी चीज़ें हो रही होती है। और तीसरा, परितोष की लाश को ठिकाने लगाना होगा, जहाँ पे राणा जो है पहले ही बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में था, तो ये सारी के सारे क्लॉज को मान लेता है और यहाँ पे वो कहता है कि परितोष को पहले ठिकाने लगाओ, वो ही सबसे बड़ी मुश्किल हमें पैदा कर सकता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा का, जहाँ पे वो तिजोरी लेके डायरेक्ट पहुँच चुका था अंजलि के पास, जहाँ पे 12 घंटे होने के बाद वो फिर से पिन ट्राई करता है, जिस बार सक्सेसफुली उसको वो खोल देता है। और यहाँ पे जैसे ही वो तिजोरी देखता है, वो एकदम ही खाली होती है, जिसे देख के तो अंजलि का दिमाग फिर जाता है और यहाँ पे उसे वो गन पॉइंट पे ले लेती है और यहाँ पे वो बताने लगती है कि उसके 2 आदमी को रऊफ ने मारा है और यहाँ पे वो उससे बदला लेना चाहती है। अगर नागा तूने जो है उसे मार दिया ना, तो मैं तुझे जो है सारे का सारा तेरा जो भी कर्जा है उसे माफ़ कर दूंगी और यहाँ पे तुझे जिंदा रहने दूंगी, जिसके लिए आपको पता ही होगा नागा मान जाता है। फिर यहाँ पे हमें जफ़ा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तस्नीम बहुत देर से आई नहीं होती, इसलिए जफ़ा को टेंशन होने लगती है और वो पूछता है कि क्या हुआ। यहाँ पे वो बोलती है कि वो अब सतारा जाने वाली है, जिसे सुन के तो एकदम ही जफ़ा शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्यों। तब यहाँ पे वो बोलती है कि 2 महीने पहले वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और उसने जो है मुझे पेट से कर दिया और इससे जो है वो बच्चे को जो है वो दुनिया में लाना चाहती है, उसे वो छोड़ना नहीं चाहती है। यहाँ पे ये बात सुन के तो जफ़ा भी एकदम ही शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा का, जहाँ पे चीपू जो है उसे रऊफ के जो है घेरे पे लाया होता है और यहाँ पे वो उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पे चाक से ख़त्म करना होगा। यहाँ पे जैसे ही वो अंदर जाता है, वो जो है सबको जो है गन पॉइंट पे ले लेता है और यहाँ पे काफ़ी सारे बंदों को जो है पे लेता है और यहाँ पे रऊफ को भी गन पॉइंट पे ले लेता है। यहाँ पे नागा को पता होता है कि अगर उसने रऊफ को मार दिया तो उसके लोग उसे मार देंगे, अगर रऊफ को उसने नहीं मारा तो अंजलि के लोग उसे मार देंगे। तब यहाँ पे वो जो है रऊफ से डील करता है और यहाँ पे उसे बताता है कि अगर तुम जो है मेरा साथ दोगे और अंजलि का गेम बजा दोगे तो कैसा रहेगा। यहाँ पे रऊफ तो इनिशियली इस चीज़ के लिए एग्री कर जाता है, लेकिन बाद में वो उस बात से पीछे हट जाता है और यहाँ पे वो जो है नागा को पीटने लगता है और यहाँ पे तभी नागा जो है अपना सेट खोलता है और उसके ऊपर एक आइटम बॉम्ब लगा होता है, यानी बॉम्ब लगा हुआ होता है टाइमर वाला, जिसे देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे जल्दी से जल्दी उन्हें नागा को बाहर फेंकना होगा वरना ये भी लोग उड़ ही जाएंगे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जपा का, जहाँ पे उसके दोस्त उसे समझा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम उस बच्चे को जो है अपना सकते हो, तुम और तस्नीम एक दूसरे से प्यार करते हो ना। यहाँ पे ये बात सुन के तो जफा एकदम ही कॉन्फिडेंट हो जाता है और यहाँ पे वो एक साइकिल लेकर निकल जाता है और यहाँ पे पीछा करने लगता है तस्नीम का।
और फाइनली वो तस्नीम को जो है कन्फेस भी कर देता है और यहाँ पे उसे कहता है कि वो उसके बच्चे को एक्सेप्ट करेगा और साथ ही साथ में उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, जिसके लिए वो भी मान जाती है। फिर यहाँ पे रऊफ़ का एक आदमी जिसका नाम होता है शकील, वो जो है नागा को लेके जा रहा होता है क्योंकि बॉम्ब अब ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पे वो एक वायर काट देते हैं, इसकी वजह से बॉम्ब डिफ्यूज़ हो जाता है। इसकी वजह से दोनों के बीच में जो है थोड़ी बहुत दोस्ती बढ़ने लगती है। फिर यहाँ पे हमें जो है राना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसने जो है श्रीनी को भी कॉल किया होता है, जहाँ पे श्रीनी पहले जो है ओबी महाजन के लिए काम करता था, लेकिन अब वो वापस से राना के लिए काम करने लगा है। और यहाँ पे वो जो है परितोष की लाश को ठिकाने लगाने लगते हैं। फिर यहाँ पे लौरा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारा का सारा खून और यहाँ पे स्वॉर्ड में से भी जो है एविडेंस को मिटाने की कोशिश कर रही होती है। तब यहाँ पे राना को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि तेज को जो है मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया है, जिसके ऊपर अब हमला होने वाला है। तुम जल्द से जल्द तुम्हारे भाई को बचा लो, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे राना को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है और फाइनली ओबराय का सारे के सारे काम करने के बाद जो है वो जो है तेज को बाहर निकालने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है। तभी यहाँ पे तेज को भी जब राना से कुछ भी खटास नहीं होती, क्योंकि उसने जो है बहुत सारी चीज़ों को दाँव लगा के उसे जो है बाहर निकाला है, जिसे देख के तेज भी कहीं न कहीं अपने भाई के लिए रिस्पेक्ट बढ़ा लेता है। फिर यहाँ पे हमें शकील और नागा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शकील बता रहा होता है कि उसे जो है रऊफ़ से नफ़रत है और यहाँ पे उसे जो है एक एविडेंस भी मिला है उसे सताने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। जब उसने तूफ़ान और रेहान को मारा था ना, वहाँ पे एक लड़की भी थी और यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि लड़की? तब यहाँ पे नागा को भी वो वीडियो दिखाता है और यहाँ पे वो जो है देखता है कि उसमें नित्या है, जिसे देख के नागा को लगता है कि अब जो है नित्या की जान भी खतरे में हो सकती है। घर में देखते हैं कि नवीन आया, जो कि पुलिस ऑफिसर है और यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है, क्योंकि परितोष जो है पिछली रात से नहीं मिल रहा होता है और यहाँ पे आलिया भी आई होती है, जहाँ पे आलिया उसे बता रही होती है कि उसने जो है परितोष को कहा था कि वो उससे डिवोर्स लेने वाली है। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है, वो कल रात में ही उसे लास्ट टाइम मिली थी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जपा का, जहाँ पे वो रेडी हो रहा होता है कोर्ट मैरिज करने के लिए और यहाँ पे तभी तेज आ जाता है और यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम जो है कोर्ट मैरिज क्यों कर रहे हो, तुम अगर शादी भी करना चाहते हो ना तो तुम जो है बड़ी करो, तुम्हारी शादी के लिए सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे और बाकी सारी चीज़ें। तभी यहाँ पे जो है नागा भी आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसका छोटा बेटा जो है शादी करने वाला है और यहाँ पे वो जो है इसे ढेर सारी बधाई भी देता है और कहता है कि हम बड़ी शादी करेंगे बेटे, तू टेंशन मत ले। फिर यहाँ पे वो जफ़ा जो है कॉल करता है राना को और यहाँ पे उसे बता रहा होता है कि वो जो है उससे शादी करने वाला है तस्नीम से। यहाँ पे ये बात सुन के जो राना है उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तस्नीम हमारे क्लोज़ आना चाहती है, हमारे जो इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती है, मैं बस उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के तो वो एकदम ही पगला जाता है और यहाँ पे कहता है कि नहीं, नहीं, मैं इसी से शादी करने वाला हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। जहाँ पे जफ़ा की ये बात सुन के राना कहता है कि अगर तू ऐसा करेगा ना, तो मैं तेरी शादी में नहीं आऊँगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा का, जहाँ पे वो शकील के घर पे आया होता और यहाँ पे वो शकील के घर में जो है उसी वीडियो को लेने के लिए आया होता है। तब यहाँ पे वो जो है शकील का जो है गेम बजा देता है और यहाँ पे वो वीडियो वाला फ़ोन जो है लेके चला जाता है। फिर यहाँ पे रऊफ़ भी आ जाता है, जहाँ पे वो शकील की ऐसी कंडीशन देख के उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो रऊफ़ के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल था और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जहाँ पे रऊफ़ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस चीज़ से। फिर यहाँ पे सीन दिखाया जाता है नवीन का, जिसको जो है तलवार मिल चुकी थी, जिससे जो है परितोष का कत्ल हुआ था। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है शादी का। यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, जहाँ पे जफ़ा भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी यहाँ पे नैना आके जफ़ा को कह रही होती है कि तस्नीम तो घर में है ही नहीं, जिसे देख के तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और लगता है कि वो भाग गई है। तभी यहाँ पे हमें तस्नीम का सीन दिखाया जाता है, जो कि राना से मिलने के लिए आई होती है, जहाँ पे राना ने उसे बुलाया होता है, जहाँ पे राना उसे कहता है कि तुम्हें जितने चाहिए पैसे उतने ले लो और यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे ये बात सुन के तस्नीम कहती है कि नहीं, वो जो है जफ़ा को पसंद करती है और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली है, जिसे देख के राना कहीं न कहीं अंदर से कन्विंस हो जाता है। फिर यहाँ पे वो जो है उसे जो है घर पे छोड़ देता है और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद राना भी आ जाता है, क्योंकि राना के बिना ये पार्टी एकदम ही अधूरी है। तभी यहाँ पे राना खुशी-खुशी जो है जफ़ा के पास जाता है और यहाँ पे उसे बता रहा होता है कि तेरी शादी इतनी आसानी से तो नहीं होने वाली। यहाँ पे उसे बता रहा होता है कि तुम्हें जो है ट्रेडिशनल वे धोती लुंगी में सेलिब्रेट करना चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के जफ़ा तो एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि राना उसकी शादी में आया होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ओबराय का, जहाँ पे पुलिस ने जो है पूछताछ करने के लिए बुलाया होता है, क्योंकि ये स्वॉर्ड का पर जो है नाम जो है ओबराय का होता है, यानी ये स्वॉर्ड ओन ओबराय ने की होती है, जहाँ पे वो जो है कहता है कि ये मैंने नहीं किया,
यहाँ पे वो राना के ऊपर सारी की सारी बातें डाल देता है और यहाँ पे बता रहा होता है कि उस वो और राना परितोष जो है दोनों बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे मैं तो सिर्फ दूर से जो है रूम में सुन रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी और जैसे ही मैंने चेक किया तो वहाँ पे परितोष की लाश पड़ी होती है। वहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया पुलिस वालों? यहाँ पे वो ओबराय कहता है कि मुझे जो है राना ने धमकी दी थी, इसलिए जो है मैंने तुम्हें नहीं बताया। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि राना और तेज ने मिलके जो है स्टूडियो जो है नाम कर दिया होता है जफ़ा वेब पर, क्योंकि अब वो जो है शादीशुदा हो चुका है और यहाँ पे वो उसकी तरफ से किट समझ ली जाए दोनों की तरफ से। और यहाँ पे जफ़ा की फाइनली जो है शादी हो जाती है, जहाँ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं और यहाँ पे अब खाने का समय आ जाता है, जहाँ पे सभी लोग खुशी-खुशी खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तब यहाँ पे उनके ऊपर फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे एंट्री होती है रऊफ भाई की, जहाँ पे वो बेसिकली नित्या को पकड़ने के लिए आए होते हैं। उन्हें पता लग चुका था कि नित्या वहाँ पे थी जब उसने जो है रेहान और साथ ही साथ में तूफ़ान को मारा है। और यहाँ पे वो जो है उसे मारने के चक्कर में वो 2 और जनों को मार देता है, जो कि होता है तेज और साथ ही साथ में जो है तस्नीम को भी गोली लगी होती है। और यहाँ पे सभी लोग इतने परेशान हो चुके, तेज और तस्नीम को लेके हॉस्पिटल गए होंगे, जहाँ पे डॉक्टर कह रहा होता है कि इनकी कंडीशन एकदम ही सीरियस है। जहाँ पे सभी लोग जो है तस्नीम और जो है तेज के बारे में सोच रहे होते हैं कि इनकी कंडीशन कैसी है, उन लोग ठीक होंगे या फिर नहीं। जहाँ पे राना सिर्फ रऊफ के बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पे उसे टेक डाउन करने के लिए सोच रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें रऊफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक आदमी को बुलाया होता है और यहाँ पे उसे जो है पॉन्टी दी होती है और उसने कहा होता है कि उस लड़की नित्या और साथ ही साथ में उसका पूरा परिवार, जो कि राना नायडू का परिवार है, उन सब में से एक भी आदमी नहीं बचना चाहिए। समझ रहे हो मेरे लाला? फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राना का, जहाँ पे उसे कॉल आया होता है, जहाँ पे पुलिस वालों ने जो है उसका नाम का अरेस्ट वारंट भी निकाल दिया होता है। ये सारी की सारी बातें जो है वो नैना को बता रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर वो स्वॉर्ड मिल गई तो मेरा तो काम ही तमाम हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नैना का, जहाँ पे वो नवीन के पास आई होती है, जहाँ पे नवीन को वो पहला फुसला के उस तलवार के बारे में भी पूछ रही होती है, क्योंकि नवीन और उसके बीच में क्लोजनेस बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ पे नवीन बता देता है कि उसने जो है तलवार जो है राना के घर में छुपाई है ताकि राना फंस जाए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आलिया और ओबराय का, जहाँ पे ओबराय उसे बता रहा होता है कि तुम्हें जो है स्टेटमेंट देनी होगी कि तुम वहीं पे थी जब ये सारी इंसिडेंट हुई, राना और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों की। जब ये बात सुन के आलिया कहती है कि मैं तो वहाँ पे थी ही नहीं ना। तब यहाँ पे ओबराय उसे समझाता हुआ कह रहा होता है कि अगर तुम ये स्टेटमेंट दोगी तो मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा और यहाँ पे सुकून से जो है लंदन में रहने के लिए चला जाऊँगा। और यहाँ पे ये सारी बातें उसे बता रहा होता है, जहाँ पे आलिया इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, पुलिस वाले जो है पहुँच चुके थे राना के घर पे और यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और यहाँ पे तलवार को ढूँढने के लिए लगते हैं, लेकिन उन्हें जो है कोई तलवार नहीं मिल रही होती। तभी यहाँ पे वो जो है नवीन को कॉल करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे कोई तलवार-वलवार नहीं है। वहाँ पे ये बात सुन के तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे उसे लगता है कि नैना ने उस जो है ये सारी बातें लीक की है और यहाँ पे वो रैना को जो है पीटने लगता है। तभी यहाँ पे राना आ जाता है और यहाँ पे वो उसके जो है दोनों पैरों में गोली मारता है और यहाँ पे उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के उसे गायब कर देता है। बेसिकली ये राना और नैना का ही प्लान होता है, जहाँ पे उन्होंने जो है ये सारी की सारी चीज़ें प्लान की होती है ताकि वो जो है वो अपने आप को बचा सकें। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नित्या का, जहाँ पे वो वॉशरूम जा रही होती है ताकि वो कुछ रेस्ट ले सके। तभी यहाँ पे वही किलर आ जाता है जिसे रऊफ ने भेजा होता है और यहाँ पे वो नित्या के पास आ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे नागा उसे नोटिस कर लेता है और यहाँ पे डाल के उसे कूट देता है और यहाँ पे उसका जो है काम ही तमाम कर देता है। यहाँ पे हमें आलिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो स्टेटमेंट देने के लिए जा रही होती है। तभी यहाँ पे रास्ते में उसे राना मिलता है, जहाँ पे वो उसे समझाता हुआ कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारा पापा कैसा है, वो तुम्हें कभी भी डबल क्रॉस कर सकता है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि वो जो है तुम्हारा साथ कभी भी नहीं देंगे। यहाँ पे ये बात सुन के आलिया कहीं ना कहीं कन्विंस दिख रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आलिया और ओबराय का, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे आलिया बता रही होती है कि उसने जो है स्टेटमेंट दे दिया है, जिसे सुन के वो कहता है कि अच्छा ठीक है। जहाँ पे आलिया पूछती है कि आप लंदन कब जा रहे हो, जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैं जो है कुछ टाइम के बाद जाऊँगा, कुछ 5-6 साल के बाद। जहाँ पे ये बात सुन के तो आलिया को पता लग चुका था कि ये एकदम ही गड़बड़ आदमी है और यहाँ पे फाइनली जो है ओबराय के खिलाफ ही उसने स्टेटमेंट दिया होता है और यहाँ पे उसकी ही कार में जो है परितोष की लाश और साथ ही साथ में वो तलवार मिलती है और यहाँ पे वो जो है एकदम ही बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है इस सारी की सारी चीज़ों में और यहाँ पे वो फाइनली अरेस्ट भी हो जाता है।
फिर यहाँ पे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तस्नीम को तो होश आ चुका था और यहाँ पे वो जो है रिकवर करना भी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन यहाँ पे तेज की जो है एक-एक साँस लेना उसके लिए मुश्किल हो चुका था और यहाँ पे फाइनली उसका काम तमाम हो जाता है, जिसकी वज़ह से पूरा का पूरा नायडू परिवार का ब्रेकडाउन हो जाता है और यहाँ पे सभी लोग एकदम ही रोने लगते हैं। जहाँ पे राणा जो है अब डिसाइड करता है कि वो अब रऊफ़ का गेम बजा देगा। यहाँ पे राणा जो है रऊफ़ के एरिया में एंट्री ले लेता है और यहाँ पे वो जो है एक-एक को कूट-कूट के मार रहा था। कूट-कूट के मारना तो अलग ही बात थी, लेकिन सबको जान से ही मार रहा होता है। और यहाँ पे तभी यहाँ पे बहुत सारे गन फायरिंग के बीच में जो है थोड़ा बहुत राणा भी बैक साइड हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसका बाप नागा भी आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। और यहाँ पे फाइनली जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाती है राणा और रऊफ़ के बीच में, जहाँ पे पहले तो रऊफ़ और राणा एकदम ही लेवल पे हो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे रऊफ़ आगे कभी राणा आगे। लेकिन एट द एंड जो है राणा उसे काउंटर कर लेता है और साइड पार्टनर भी कर लेता है और यहाँ पे उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें जो है नित्या के बारे में किसने बताया। जहाँ पे वो हंसता हुआ उसे कह रहा होता है कि तेरे बाप ने बताया और यहाँ पे रऊफ़ का वो काम तमाम कर देता है। इसे देख के तो राणा का दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ पे नागा के ऊपर गन पॉइंट रख देता है और पूछता है कि तुमने जो है नित्या के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हारी तो वो पोतरी थी ना, ऐसा क्यों किया तुमने। जहाँ पे नागा उसे समझाता हुआ कहता है कि नहीं मैंने कब किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे ये बात सुन के जो है राणा को रियलाइज़ होता है कि वो इसकी बात नहीं कर रहा था। तभी यहाँ पे वो ओबी महाजन से मिलने जाता है और यहाँ पे बोलता है कि तुमने ये बताया ना रऊफ़ को। बेसिकली वो जो है ओबी महाजन को जो है राणा का बाप मानता था रऊफ़। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुमने क्यों नहीं बताया उसे। यहाँ पे वो बोलता है कि मेरी मजबूरी थी। जहाँ पे ये बात सुन के वो उसे एक गन देता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे जो है ओबी महाजन अपने आप को शूट कर लेता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फाइनल आर्क का। यहाँ पे वो जो है तेज की जो है अब अंतिम अग्नि देने वाले होते हैं और यहाँ पे सभी फैमिली मेंबर्स आए होते हैं, जहाँ पे राणा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी यहाँ पे जो है पुलिस आती है जो कि राणा को पकड़ने के लिए आई होती है। बेसिकली जो रऊफ़ के एरिया में जाके उसने किया था मसाकरे, उसके लिए उसे पकड़ने के लिए आई होती है। यहाँ पे राणा जो है सबको कहता है कि बेटा नित्या और नैना अपना ख्याल रखना। और यहाँ पे वो बोलता है कि कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम लोग मुसीबत में पड़ जाओगे। पापा अब नहीं रहेंगे, वो अब जेल जा रहे हैं और यहाँ पे वो सरेंडर करके चाह रहा होता है। तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नागा एक शपथ लेता है, वो उसके बच्चे को जो है किसी भी हालत में सलाखों से बाहर निकालेगा, वो उसका वादा है। और इसी के साथ सीज़न 2 का लास्ट एपिसोड यहीं पे एंड होता है।